हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। मैं चेतन पाटिल हर संडे की तरह इस संडे भी लेकर आए हूँ आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स, जहां पर हफ्ते भर में आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के मैं देता हूँ जवाब। अब चुनिंदा इसलिए क्योंकि सभी सवालों को पढ़ना और उनका जवाब देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा समझ लिया करो, क्योंकि हर किसी कमेंट को मैं अकेला जवाब नहीं दे पाता हूँ। फिर भी कुछ ऐसी कमेंट्स मैंने ली है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे और जो पहला जो सवाल हमसे पूछा है वो है पांडुरंग लिम्बारे, और ये लिखते हैं इन फ्यूचर बाइक का रेट कम हो सकता है क्या अगर पेट्रोल प्राइस कम हुई तो। रिसेंटली अपडेट मिला है कि हीरो की, सुजुकी की जो गाड़ियां है, मारुति सुजुकी टू व्हीलर की नहीं, साथ साथ और भी सारी कंपनियों के जो रेट है वो बढ़ने वाले हैं। ऐसा है क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ने से जो आवाजाही है यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी महंगा हो चुका है। कंपनियों को कहीं ना कहीं जितना मुनाफा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। उस हिसाब से इन्होंने डिसीजन लिया है कि कहीं ना कहीं वो रेट बढ़ाएंगे, यानी कि जो गाड़ियां है उसका। साथ ही साथ टैक्सेस का भी बहुत बड़ा रोल आता है इन सभी चीज़ों में। टैक्सेस भी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बढ़ाने का मतलब सोच रही है। और ये सारी चीज़ें जो है 1 तारीख से, यानी आज जून है, मतलब अब जून है, आने वाले 1 जुलाई से ये सारे जो रेट है वो बढ़ने वाले हैं। किसी के 2000 बढ़ेंगे, किसी के 1000 बढ़ेंगे, किसी के 4000 बढ़ेंगे, मतलब सेगमेंट वाइज। छोटी गाड़ी है तो कम, बड़ी गाड़ी है तो ज़्यादा। तो ऐसा है। अब अगर मान लो सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, पेट्रोल के दाम वापस से घट जाते हैं, तो फिर फ्यूचर में ये कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है। टैक्सेस वगैरह सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेट घटाए या फिर नहीं। इसके लिए अभी यहाँ पे कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। दूसरा जो सवाल है वो है KHN, बस इतना ही नाम है इनका, KHN, और ये लिखते हैं हाय, आई हैव डाउट नाउ डेज मोस्ट बाइक कमिंग विदाउट किक, इफ बाइक स्टॉप आफ्टर लॉन्ग टाइम यूजिंग किक प्लीज एडवाइज नाउ बेस्ट किक। इनका सवाल मैंने पढ़ लिया, मैं समझा देता हूँ आपको। इनका पूछना है कि बहुत दिनों के बाद अभी धीरे धीरे किक जो है गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ जो आ रही है उनमें से किक जो है वो गायब होती जा रही है। ऑफकोर्स ये सही है, होना भी चाहिए ऐसा। किक का कहीं ना कहीं इस्तेमाल काफ़ी अच्छा होता है। ये फ़ायदे की चीज़ है गाड़ी के लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद अगर अपन गाड़ी चलाते हैं, यानी कि 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीने के लिए गाड़ी पड़ी रही है, तो सेल्फ स्टार्ट से चालू करना मतलब पूरी की पूरी बैटरी को लोड देना अननेसेसरी, ज़बरदस्ती। ऐसे में अगर किक है तो किक का फंक्शन जल्दी चालू कर देता है इंजन को, और साथ ही जो लोड पड़ता है बैटरी पे वो नहीं पड़ता है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है जितना कि सेल्फ स्टार्ट से पड़ता है। तो अब इनका पूछना है कि ऐसे में जिस गाड़ी में किक नहीं है उसमें सेल्फ स्टार्ट कैसे करें। वहाँ पे एक छोटी सी टेक्निक होती है एक्चुअली। मेरी एवेंजर कम से कम 2 महीनों से पड़ी हुई थी और बारिश में भीग रही थी, तो मैंने चालू करते वक्त क्या किया था कि मैंने उसे सेकंड गियर में डाल दिया था। उसके ऊपर वीडियो भी मैंने डाल रखा है एक्चुअली, बहुत पहले मैंने डाला हुआ था, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो ऐसे में सेकेंड गियर पे गाड़ी डाल देने की है, और आपको जो रियर व्हील है उसे हाथ से घुमाना है। आप जब हाथ से घुमाते हो तो आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है। ये हर बार नहीं करना है। अगर आपका सेल्फ भी काम नहीं कर रहा है तब आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। इस टेक्निक को कई सारे लोगों ने यूज़ कर रखा है, कई सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इनफैक्ट मेरा भी एक वीडियो मैंने डाल रखा है। अगर आप हाथ से नहीं खींच पा रहे हो तो फिर आपको क्लच दबा, सेकेंड गियर में डाल देनी गाड़ी, उसके बाद क्लच दबा देना है। उसके बाद जिस तरह से हम बड़े टेम्पो वगैरह ट्रैवलर उन गाड़ियों को धक्का देते हैं, उस तरह से गाड़ी को भी अपने धक्का देना है, और कम से कम मतलब भागते हुए गाड़ी के साथ जाना है हैंडल पकड़ करके, और फिर सडनली अचानक से आपका जो क्लच है वो छोड़ देना है। गाड़ी को नहीं छोड़ना भाई, क्लच को छोड़ना है। तो वो छूटने के बाद रियर व्हील अटक जाएगा और फिर उस पर प्रेशर आएगा और वो घूमने लग जाएगा। ऐसे में आपकी गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसे आप देख लो। ये 2 टेक्निक जो मैंने बताई वो आप यूज़ कर सकते हो। दोनों भी यूज़ नहीं करनी है। गाड़ी अच्छी है, नहीं है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। अगर सेल्फ से स्टार्ट हो रही है तो डेफिनेटली सेल्फ से ही स्टार्ट करो। वैसे भी FI के बाद किक का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं रह गया है,
क्योंकि FI में क्या होता है, कार्बोरेटर होता है कि कार्बोरेटर में आपको जो चौक है कम ज़्यादा करना पड़ता था, पेट्रोल का सप्लाई ज़्यादा पहुंचाना पड़ता था, तब जाके गाड़ी चालू होती थी। FI में ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होती है, जितनी ज़रूरत है इंजन को पेट्रोल की चालू करने के लिए उतनी वहाँ पे वो अपने आप जो है पहुंचा देता है। कई सारे सेंसर्स उसमें काम करते हैं, जो कि यहाँ बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में आपको डरने की या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सेल्फ से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर भी सेफर साइड मैंने जो 2 टेक्निक्स बताई, आप उनसे गाड़ी को जो है स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इन फ्यूचर। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल जो पूछा है, इनका नाम है विचित्र मोहन पात्रा। नाम लेने में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो माफ़ कर देना, लेकिन नाम मेरे हिसाब से यही लिखा है। सर आपका नॉलेज बहुत यूज़फुल है, बट आप इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर की वीडियो बनाएं प्लीज़। देखो ऐसा है विचित्र मोहापात्रा, इनका सवाल मुझे कई दिनों से आ रहा था, आज भी आया है, मैंने लिया है उसको। इलेक्ट्रिक बाइक्स के पहले मैंने 2-4 वीडियो डाले हुए हैं कुछ दिनों पहले से। आज भी एक मतलब सैटरडे को भी मेरा एक वीडियो आया था 9 बजे को, जिसमें टॉप 5 जो इलेक्ट्रिक बाइक्स है उनका वीडियो मैंने डाला था। कुछ 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में गाड़ियाँ है वो, 2-2.25 लाख तक वो है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रिक मार्केट अभी तक इंडिया में इतना ज़्यादा बूम नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा वर्स्ट नहीं है, इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं है कि वो पेट्रोल बाइक्स को कॉम्पीट कर पाए। आज भी कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों की डिमांड पेट्रोल बाइक ही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पहली चीज़ इतनी अच्छी नहीं है। पेट्रोल पंप की तरह जगह जगह पर उसके चार्जिंग स्टेशंस नहीं हैं। अगर मान लो मुझे कहीं लंबी राइड पे जाना है, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर के जा रहा हूँ, 150 किलोमीटर की उसकी रेंज है, 150 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने अगर किसी चार्जिंग स्टेशन पर गाड़ी को चार्जिंग के लिए लगाया, मान लो चार्जिंग स्टेशन भी पूरी तरह से बन चुके हैं सब जगह पे, तो मैंने अगर लगा दिया तो 2 घंटे से 4 घंटे टाइम लगता है उसको चार्जिंग होने में। उतना टाइम तो मेरे पास तो नहीं है, 2 से 4 घंटा, मतलब उतने टाइम में मैं पेट्रोल भरवा के कहाँ से कहाँ पहुँच सकता हूँ। तो ये भी चीज़ है। कई सारे डिसएडवांटेजेस आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हैं, लेकिन टाइम बदलने वाला है दोस्त। ये सारी कहानियाँ ख़त्म होने वाली है। आगे पेट्रोल के भाव मुझे नहीं लगता कम होंगे, हो भी गए तो वो टेम्परेरी टाइम के लिए कम होंगे, क्योंकि पेट्रोल का एक लिमिटेड सोर्स है, वो आज नहीं तो कल ख़त्म होने ही वाला है। इसी के चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सरकार ज़्यादा फोकस कर रही है। इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का फ्यूचर है वो। इलेक्ट्रिक बाइक्स पे मैं वीडियो नहीं बनाता ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक बाइक्स की डिमांड आज की डेट में इतनी ज़्यादा नहीं है, और अगर है भी तो वो प्रोवाइड नहीं हो पाती है। मतलब जैसे मान लो किसी छोटे गांव में किसी को इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए तो उसे वो नहीं मिल पाती है। इलेक्ट्रिक बाइक्स मैक्सिमम बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जैसे पुणे है, चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है, ऐसे सिटीज़ में जहां ऑलरेडी सारी चीज़ें मिलती है। मतलब वहाँ बसें मिल जाती है, जो आपकी टैक्सीज है वो मिल जाती है, तरह तरह के संसाधन वहाँ अवेलेबल है ट्रांसपोर्टेशन के। वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है इन गाड़ियों की, फिर भी वहाँ वहीं पे ही मिलते हैं वो। तो छोटे गांव में जो ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे नहीं मिलते, और उसके बाद भी लेने के बाद भी सर्विस सेंटर्स पता नहीं कहाँ कहाँ आपको ढूंढने पड़ेंगे उसके, तो स्पेयर पार्ट की भी तो दिक्कतें आने लग जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मैंने कहा शुरू में ही, ये पूरा का पूरा एक जो ढांचा है वो बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 5-7 साल तो लग ही जाएंगे। तब फिर इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर वीडियो बनाने में या फिर उसके रिव्यूज़ लेने में मज़ा है। आज की डेट में बता करके इतना ज़्यादा वो फ़ायदा मुझे नहीं लगता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपका यूज़ बिल्कुल, आप इन्हीं 4-5 सिटी में से कहीं रहते हो यहाँ, या फिर आपके मेट्रो सिटी है, सूरत है, अहमदाबाद है, तरह तरह की सिटीज़ है, हैदराबाद वगैरह वगैरह सब कुछ, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक्स अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप उसको जो है खरीद सकते हो, उसके साथ जा सकते हो, और सिटी राइड है तो वो रहेगा। फ्यूचर में आप उसे चेंज कर सकते हो। तो कई सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करता। सिंपल सा रीज़न है। अब बढ़ते हैं आगे। मुझे लगता है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आप वहाँ पर जाकर कमेंट करके पूछ सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अमित सिंह और ये लिखते हैं, नमस्कार सर, मेरी बाइक पैशन प्रो BS6 है जो 2000 किलोमीटर चल चुकी है। जब से इसे 300 किलोमीटर चलने पर बहुत हीट हो जाता है इंजन, कुछ सॉल्यूशन बताइए। इंजन हीट क्यों होता है इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है जो 8 से 10 मिनट का है। अगर मैं यहाँ पे पूरी कहानी बताने लग जाऊँ तो ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा।
इन शॉर्ट मैं छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर देख लो, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा ढूंढने के बाद। देखो, हो सकता है इसके 3-4 रीज़न है। हो सकता है आपने एयर फिल्टर अच्छे से चेंज नहीं किया होगा या फिर वहाँ पे खराबी होगी, हवा अच्छे से नहीं जा रही है तो इंजन हीट हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंजन ऑयल का लेवल अच्छे से मेंटेन नहीं होगा, वो शायद ज़्यादा कम होगा या फिर पूरी तरह से फुल होगा। ज़्यादा फुल इंजन ऑयल भी धोखेदायक, घातक होता है हमारी गाड़ी के इंजन के लिए। तो उसकी लेवल जितनी है, मतलब जो वहाँ पे दिया हुआ होता है, आंकड़ा होता है, उसके ऊपर इंजन ऑयल नहीं जाने देना पड़ता है। कम हो गया तो टॉप अप करवा लो उसे, और नहीं तो फिर चेंज ही करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न आपका ये भी हो सकता है कि आप गाड़ी किस तरह से चलाते हो, किन सिचुएशंस में ज़्यादा चलाते हो। अगर गर्मी के दिन है, हवा भी गर्म आ रही है और आप गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में भगा रहे हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो गर्म होने ही वाला है। इन तीनों के अलावा और भी कई सारे रीजंस है गाड़ी के इंजन गर्म होने के। तो अगर आप ऑब्जर्व करो आपका जो किस तरह से चलाना है, और भी कई सारी चीज़ें, उस वजह से तो नहीं हो रहा है। और अगर ये सारे रीज़न आपके मतलब आप इस वजह से आपकी गाड़ी हीट नहीं हो रही, कोई और ही रीज़न है, तो फिर आप एक बार अपने नियरेस्ट मैकेनिक को जा करके दिखा दो। उससे पहले मेरा वो वाला वीडियो देख लो, आपको मदद मिल जाएगी गाड़ी की इंजन हीट क्यों हो रहा है। अगली जो कमेंट है वो है भूपेंद्र कुशवाहा, चश्मा टेढ़ा हो गया, भूपेंद्र कुशवाहा। इन्होंने पूछा है, सर इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर अच्छा रहता है या फ्यूल इंजेक्शन अच्छा रहता है? बजाज सिटी 110X बेहतर है, हीरो HF डिलक्स BS6 बताए सर प्लीज़, क्योंकि मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी सर। भूपेंद्र जी, इसके ऊपर भी मैंने, यार मैं माफ़ करना, लेकिन मैंने जो जो सवाल आपने पूछे हैं उन सभी के ऊपर इन डिटेल वीडियो बना रखा है। चैनल पर वायरल से वो मेरे वीडियो, क्योंकि कई सारा नॉलेज मैंने वहाँ ज्ञान जो है बांट रखा है। आप प्लीज़ एक बार जो भी सवाल आपके मन में आता है, #AskAutoGuru लगा करके विदाउट किसी स्पेस आपका सवाल अगर वहाँ डालोगे तो मुझे लगता है आपका जवाब मिल जाएगा। पर्टिकुलर वीडियो आपके सामने खुल करके आ जाएगा यूट्यूब के सर्च में। सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो है वो मैंने डाल रखे हैं, इसका भी डाल रखा है। इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर वर्सेस FI है, तो इन सभी पे मैंने वीडियो डाल रखा है। इनफैक्ट बजाज का ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर कितना काम करता है उस पर भी वीडियो डाल रखा है। इस पे अभी बताने जाऊँ तो काफ़ी लंबी कहानी हो जाएगी, आप प्लीज़ जा करके वीडियो देख लो, आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इन सभी जो 2 वीडियो है, पहले का और अभी का, इंजन हीट की होता है और ये, इन दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की। और अगर नहीं मिलती, क्योंकि मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, काफ़ी सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर अब तक अपलोड हो चुके हैं, ढूंढना पड़ेगा, तो अगर मिल जाता है तो नीचे डाल दूंगा, नहीं तो फिर आप खुद जाकर ढूंढ लेना। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा, और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी ना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।